नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प कानूनी मामले की गहराई में उतर रहे हैं। ये मामला जुड़ा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले से और इसमें बात हो रही है तलाक की अर्जियों में बदलाव की और साथ ही एक पुराने कानूनी सिद्धांत रेस जुडिकाटा। जी ना, ये काफी अहम मामला है। एबीसी बनाम XYZ और इसके बहाने हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी सीपीसी के आदेश 6, नियम 17, इन सब पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि आसान भाषा में समझें। हाँ बिल्कुल। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर तलाक का एक केस खारिज हो गया एक वजह से, तो क्या दूसरी वजह से नया केस हो सकता है? और क्या चलते हुए केस में, खासकर जब गवाही वगैरह शुरू हो गई हों, तब भी नए इल्जाम या बातें जोड़ी जा सकती हैं? और ये रेस जुडिकाटा क्या बला है? इसी कानूनी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो सबसे मुख्य निष्कर्ष है उस पे आते हैं। कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत मान लीजिए क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी खारिज हो गई, तो ये फैसला उसी धारा 13 में दिए गए किसी दूसरे आधार पर, जैसे कि परित्याग यानी डिजर्शन के आधार पर नई अर्जी देने से नहीं रोकेगा। मतलब पहला वाला फैसला वो रेस जुडिकाटा की तरह काम नहीं करेगा यहाँ। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, ये तो काफी अहम बात है। अच्छा, तो जरा इस मामले की पृष्ठभूमि बताइए। ये केस आखिर कोर्ट तक पहुंचा कैसे? क्या कहानी थी? हाँ, तो हुआ ये कि पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी डाली। आधार वही थे जो अक्सर होते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत क्रूरता और परित्याग। मतलब पति का कहना था कि पत्नी क्रूरता करती है और उन्हें छोड़कर चली गई है। ठीक है, क्रूरता और परित्याग, ये तो काफी कॉमन ग्राउंड्स हैं। फिर फैमिली कोर्ट में क्या हुआ? फैमिली कोर्ट ने पहले तो इश्यूज फ्रेम किए, मतलब वो सवाल तय किए जिन पर फैसला होना था। इसके कुछ वक्त बाद पति ने एक अर्जी दी। वो अपनी ओरिजिनल तलाक की अर्जी में कुछ बदलाव करना चाहते थे। ये अर्जी दी गई सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के तहत। अच्छा, अर्जी में बदलाव? पति को बदलाव करना चाहते थे? कुछ नया पता चला था क्या? पति का यही कहना था कि भाई केस फाइल करने के बाद, मतलब केस चलने के दौरान उन्हें कुछ और नई बातें पता चली हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं और वो इन नई बातों को अपनी अर्जी में शामिल करना चाहते थे, जाहिर है अपना केस मजबूत करने के लिए। लेकिन पत्नी ने यकीनन इसका विरोध किया होगा। बिल्कुल, पत्नी ने पुरजोर विरोध किया। उनकी पहली दलील तो ये थी कि इन बदलावों से तो केस का पूरा नेचर ही बदल जाएगा। उनका कहना था कि पति असल में नए आरोप लगा रहे हैं और शायद तलाक के नए कारण पेश कर रहे हैं। ये तो एक तरह से नया केस हो गया। और दूसरी दलील, शायद वो ट्रायल शुरू होने वाली बात। हाँ, वही। उनकी दूसरी दलील जो तकनीकी रूप से ज्यादा अहम थी, वो ये कि मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है, मतलब गवाहियां वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। और सीपीसी का जो ये नियम है, आदेश 6 नियम 17, उसमें एक परंतुक है, एक प्रोविजो। वो ये कहता है कि एक बार ट्रायल शुरू हो जाए तो आम तौर पर अर्जी में बदलावों की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ये दिलचस्प है। ये नियम 17 और इसका परंतुक क्या कहता है? ये जरा इसे और आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ, देखिए, सीपीसी का आदेश 6 नियम 17 आमतौर पर तो कोर्ट को इजाजत देता है कि वो पार्टियों को अपनी अर्जी या जवाब में बदलाव करने दे। इसका मकसद ये होता है कि असली विवाद सामने आ सके और कोर्ट उस पर फैसला दे सके। छोटी मोटी गलतियां या कोई बात छूट गई हो तो ठीक हो जाए। लेकिन वो शर्त, ट्रायल वाली, हाँ वो शर्त, वो परंतुक कहता है कि अगर ट्रायल शुरू हो गया है तो कोर्ट बदलाव की इजाजत तभी देगा जब पार्टी ये साबित कर दे कि उसने उचित सावधानी बरती थी, मतलब ड्यू डिलिजेंस दिखाई थी, और इसके बावजूद वो ये मुद्दा ट्रायल शुरू होने से पहले नहीं उठा सकी। ये इसलिए है ताकि लोग जानबूझकर देरी ना करें। समझ गया। तो इस केस में फैमिली कोर्ट ने क्या फैसला किया? पति की अर्जी मानी या नहीं? फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी मान ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त लगा दी कि पति को कुछ हर्जाना, मतलब कॉस्ट्स, पत्नी को देनी होगी। शायद कोर्ट को लगा कि बदलाव जरूरी है और हर्जाने से संतुलन बन जाएगा। लेकिन पत्नी इस फैसले से सहमत नहीं हुई है ना? बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि ये कानूनी तौर पर सही नहीं है, खासकर वो ट्रायल वाली बात को लेकर। तो उन्होंने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 227 का सहारा लिया। अनुच्छेद 227 ये किस बारे में है? अनुच्छेद 227 हर हाई कोर्ट को अपने राज्य की निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल्स पर एक तरह की निगरानी की शक्ति देता है। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं इसे। हाई कोर्ट इसका इस्तेमाल तब करता है जब उसे लगे कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया है या कानून की कोई गंभीर गलती की है जिससे नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब हाईकोर्ट ने इस संशोधन वाले मुद्दे पे मतलब ऑर्डर 6 रूल 17 पर क्या कहा? ट्रायल शुरू होने के बाद बदलाव हो सकता है या नहीं? हाईकोर्ट ने इस पर काफी गौर किया। उन्होंने माना कि हाँ, सामान्य नियम तो यही है कि ट्रायल शुरू होने के बाद अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसका अपवाद है। कोर्ट ने जोर दिया कि अगर पार्टी ये दिखा दे कि उसने पूरी सावधानी बरती पर फिर भी पहले नहीं बता पाई, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये बदलाव केस के असली विवादित सवालों को तय करने के लिए वाकई जरूरी हैं, तो इजाजत दी जा सकती है। यहाँ दो बातें अहम हैं, ड्यू डिलिजेंस यानी उचित सावधानी और नेसेसिटी यानी जरूरत। अच्छा, क्या हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में किसी पुराने केस का भी जिक्र किया? हाँ, किया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, मोहिंदर कुमार मेहरा बनाम रूप रानी मेहरा। ये 2018 का केस है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल शुरू होने के बाद, मतलब इश्यूज फ्रेम हो गए थे, गवाही की तारीख भी लग गई थी, तब भी संशोधन की इजाजत दी थी। वजह यही थी कि अर्जी गवाही शुरू होने से ठीक पहले दी गई थी और संशोधन जरूरी माना गया था। इस केस से ये भी थोड़ा साफ होता है कि ट्रायल शुरू होना कब माना जाता है, जब गवाही के लिए तारीख तय हो जाती है तब। तो संशोधन वाले पॉइंट पर तो हाईकोर्ट का रुख लचीला लग रहा है, लेकिन पत्नी की दूसरी दलील थी कि पति तो नए आधार जोड़ रहे हैं, और यहीं पर वो दूसरा बड़ा सवाल आता है, रेस जुडिकाटा का। क्या एक आधार खारिज होने पर दूसरे आधार पर केस हो सकता है? इस पर कोर्ट ने क्या कहा? हाँ, ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है, और यहीं रेस जुडिकाटा का सिद्धांत तस्वीर में आता है। देखिए, रेस जुडिकाटा का सीधा मतलब है एक मामला जिसका फैसला हो चुका है। ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी मुद्दे पर एक सक्षम अदालत ने फाइनल फैसला दे दिया है, तो उन्हीं पार्टियों के बीच उसी मुद्दे पर दोबारा केस नहीं चल सकता। इसका मकसद है मुकदमों का अंत होना, बार बार परेशान न होना। तो क्या तलाक के मामले में ये लागू होता है? मतलब अगर क्रूरता का केस हार गए तो क्या पति बाद में परित्याग के आधार पर नया केस नहीं कर सकता? यहीं पर हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क किया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 को देखिए, उसमें तलाक के कई अलग अलग आधार हैं, व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्म परिवर्तन वगैरह वगैरह। कोर्ट का कहना था कि अगर किसी एक आधार पर अर्जी खारिज होती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे आधार पर अर्जी दी ही नहीं जा सकती। हर आधार अपने आप में एक अलग कॉज ऑफ एक्शन यानी वाद कारण हो सकता है। इसलिए एक आधार पर आया फैसला दूसरे आधार पर नई अर्जी देने के रास्ते में रेस जुडिकाटा बनकर खड़ा नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। मतलब तलाक की अलग अलग वजहों को कानूनी तौर पर अलग अलग माना जाएगा, शादी भले ही एक हो। बिल्कुल, और इसी लॉजिक को कोर्ट ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सोचिए, जब कानून आपको पहला केस खारिज होने के बाद दूसरे आधार पर एक नया केस फाइल करने की इजाजत दे रहा है, तो फिर अगर कोई नया आधार जो बाद में पता चला या बना, उसे चल रहे केस में ही संशोधन करके शामिल करने से क्यों रोका जाना चाहिए? हाँ, ये बात तो लॉजिकल लगती है। इससे तो शायद मुकदमों की संख्या भी कम होगी, एक ही केस में सब निपट जाए। एग्जैक्टली, कोर्ट का भी यही मानना था। उन्होंने कहा कि ऐसे संशोधन अलाउ करने से मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन रुकेगी। मतलब एक ही शादी से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर कई कई केस नहीं चलेंगे, और ये भी पक्का होगा कि पति पत्नी के बीच के ज्यादातर विवाद अगर वाकई में मौजूद हैं, तो एक ही कार्यवाही में सुने और निपटाए जा सके। ये जुडिशियल एफिशिएंसी यानी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिहाज से भी बेहतर है। समय और पैसा दोनों बचता है। तो इस खास मामले में हाईकोर्ट ने इन सारे सिद्धांतों को कैसे लागू किया? जो पति बदलाव चाह रहे थे, क्या कोर्ट ने उन्हें नए आधार माना या कुछ और? हाईकोर्ट ने पति की अर्जी और जो वो बदलाव करना चाह रहे थे, उनको ध्यान से परखा। कोर्ट ने पाया कि पति जिन घटनाओं या तथ्यों को जोड़ना चाह रहे थे,
वो ज्यादातर ऐसी बातें थीं जो या तो उन्हें ओरिजिनल अर्जी फाइल करने के बाद पता चली थी या वो घटनाएं ही अर्जी फाइल करने के बाद हुई थीं। तो कोर्ट का निष्कर्ष क्या निकला? कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि पति संशोधन के जरिए कोई बिल्कुल ही नया आधार या नया वाद कारण पेश कर रहे थे। कोर्ट ने इसे ज्यादातर मौजूदा आधारों से जुड़े तथ्यों का विस्तार या इलैबोरेशन माना। मतलब जो बातें पहले कही थीं उन्हीं को और विस्तार से बताने की कोशिश थी नई जानकारी के आधार पर। ये एक महीन सा लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। और फिर आखिरी फैसला क्या हुआ? पत्नी की याचिका का क्या बना? हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने जो पति को अर्जी में बदलाव की इजाजत दी थी उसमें कोई कानूनी गलती नहीं की, वो फैसला सही था। और कोर्ट ने वो रेस जुडिकाटा वाली बात फिर से दोहराई। हाँ, कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर फिर से जोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत अगर एक ग्राउंड पर अर्जी तय हो भी जाए तो वो दूसरे ग्राउंड पर नई अर्जी डालने पर रोक नहीं लगाती। ये इस फैसले का एक की मैसेज है। इसके अलावा भी कोर्ट ने कोई निर्देश वगैरह दिया? जी, हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट को ये निर्देश भी दिया कि वो जो तलाक का मुख्य मामला पेंडिंग है उसका फैसला कानून के हिसाब से जल्दी करे, बिना किसी फालतू की देरी के। कोर्ट ने खास तौर पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21B का जिक्र किया, जो कहती है कि ऐसे मामलों का निपटारा तेजी से होना चाहिए, कोशिश हो 6 महीने में। अच्छा, ये भी दिखाता है कि कोर्ट्स पे भी प्रेशर है कि मामले जल्दी निपटाए जाएं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं हमारे सुनने वालों के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से 3-4 बातें बहुत साफ हैं। पहली, तलाक के मामलों में रेस जुडिकाटा का सिद्धांत हर हाल में लागू नहीं होता, अलग अलग आधारों को अलग माना जा सकता है। दूसरी, ट्रायल शुरू होने के बाद भी अर्जी में बदलाव हो सकता है, पर सिर्फ खास परिस्थितियों में जब बहुत जरूरी हो और पार्टी ने पहले लापरवाही ना बरती हो। तीसरी, अदालतें कोशिश कर रही हैं कि एक ही रिश्ते से जुड़े सारे विवाद जहां तक हो सके एक ही केस में निपटा जाएं ताकि मुकदमों का बोझ कम हो। और चौथी, पारिवारिक मामलों को जल्दी निपटाने पर जोर है। ये सब जानना वाकई बहुत उपयोगी है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद ऐसे किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हों या बस समझना चाहते हो कि हमारा कानून काम कैसे करता है। हाँ, बिल्कुल। ये केस दिखाता है कि कानून कैसे सिद्धांतों और प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ नियम है, सिद्धांत हैं जैसे रेस जुडिकाटा या ट्रायल के बाद बदलाव पर रोक। दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है, नए फैक्ट सामने आ जाते हैं या जरूरत होती है कि सारे झगड़े एक साथ ही सुलझ जाएं। ये फैसला दिखाता है कि न्याय व्यवस्था कैसे इन दोनों के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश करती है। तो आज हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट है एक अहम फैसले पर काफी गहराई से बात की। इसने तलाक की अर्जियों में बदलाव और रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को लेकर काफी कुछ साफ किया है, और खास तौर पर यह समझना कि तलाक के अलग अलग आधार होने पर एक आधार पर नाकामी दूसरे के लिए दरवाजा बंद नहीं करती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जाते जाते सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो न्यायिक लचीलापन है, जैसे ट्रायल के बाद भी जरूरत पड़ने पर बदलाव की इजाजत या एक आधार खारिज होने पर दूसरे को आजमाने का मौका, क्या ये हमेशा न्याय के हित में होता है? इसका पारिवारिक मामलों में न्याय की स्पीड और फेयरनेस, मतलब निष्पक्षता पर क्या असर पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लचीलेपन का गलत फायदा उठाकर केस को बेवजह लंबा खींचा जा सकता है? इस पर सोचने से हमें कानून के प्रैक्टिकल असर की और बेहतर समझ मिलेगी। बिल्कुल। इस बेहतरीन और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। शुक्रिया।